होम से, ठीक है। होम मेन्यू से शुरुआत करते हैं। होम के अंदर काफ़ी सारे बटन आपके वही हैं जो हमने वर्ड के अंदर किए थे। अगर आपको ध्यान नहीं है तो बहुत गलत बात है। ये मैं इसलिए आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये वर्ड के अंदर हम कर चुके हैं। करने को दोबारा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीज़न ये है कि दोबारा अगर मैं ही बताऊंगा तो फिर आपका पीछे का करने का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले समझते हैं कॉपी पेस्ट को। कॉपी करना है, कहीं भी मन करे वहाँ क्लिक करो, पेस्ट करो, क्लिक करो, पेस्ट करो। जब तक ये एरिया हाईलाइट है तब तक पेस्ट होगा। जब आप इस एरिया को हाईलाइट करना बंद कर देंगे या अनहाईलाइट कर देंगे या अनसेलेक्ट कर देंगे तो आप क्या करेंगे, पेस्ट जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने स्किप दबाया, ये हाईलाइट होना बंद हो गया, क्या आप पेस्ट हो रहा है? नहीं। जब तक ये एरिया आपका कॉपी है तब तक आप पेस्ट कर सकते हैं। स्किप दबाओगे, हाईलाइट होना जो है बंद हो जाएगा, उसके बाद आपका पेस्ट नहीं होगा। कट पेस्ट में भी सेम का सेम वही रोल आपका है। जब कट करोगे तो मैटर कट नहीं होगा, पेस्ट करोगे जब कट होगा वहाँ से वो, ठीक है। तो ये भी आप साथ में इसके अंदर देख लेना। बाकी ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, सब चीज़ें आप देख चुके होंगे। बॉर्डर वगैरह यहाँ से ट्राई कर लेना। बाकी साइज़ बिग करना, स्मॉल करना, कलर वगैरह डालना, सब चीज़ें सेम आपकी वही हैं। फॉर्मेट साफ़ करने के लिए आपको यहाँ दिया गया क्लियर फॉर्मेट। पहले ये बटन यहाँ हुआ करता था, यहाँ नहीं, यहाँ एक्सेल में नहीं, वर्ड में ही होता है। यहाँ पे एक्सेल के अंदर आपको यहाँ मिलेगा क्लियर फॉर्मेट वाला बटन, ठीक है। सेल को बड़ा करके आप यहाँ से इसके अंदर जो है अलाइनमेंट्स की सेटिंग कर सकते हैं। लेफ़्ट करना, राइट करना, सेंटर करना है, टॉप बॉटम करना, वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हो रही है चेंज, ठीक है, टेक्स्ट की डायरेक्शन। अगर आप थोड़ा सा मैटर इधर खिसकाना चाहते हैं तो इंडेंट इंक्रीज़ का इंडेंट करें, और अगर आप इधर खिसकाना चाहते हैं तो डिक्रीज़ इंडेंट का यूज़ करें। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो इंडेंट है ये आपका वर्ड में भी था, हल्का सा पैराग्राफ को लेफ्ट राइट खिसकाने के काम आता था। सेम यूज़ है, कोई नई चीज़ इसमें आपकी नहीं है, ठीक है। अक्सर जब हम कुछ कंटेंट लिखते हैं तो क्या होता है कि वो हमारा जो है एक की जगह 2 या 3 सेलों में जो है चला जाता है। तो आप 2 बातें कर सकते हैं, या तो आप एक काम करें, इन दोनों तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके मर्ज करें। बटन का नाम है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब होता है एक करना, एक का मतलब समझ गए। बाकी मैटर सेंटर में हो जाएगा। सेंटर में नहीं करना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं, वो बाद में कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। नॉर्मल करना है, अनमर्ज कर दो। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इसी सेल के अंदर ये जो है आ जाए तो आप यूज़ करेंगे वैप टेक्स्ट का। इसको बोलते हैं रैप, ठीक है ना। रैपिंग का मतलब होता है लपेटना, वैपिंग इसको बोलते हैं ना। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इसी सेल के अंदर जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा। चाहे उसको 2 लाइन लेके आनी पड़े, चाहे 4 लानी पड़े, चाहे 6 लानी पड़े, ये अपने आप उसके अंदर उसी के अंदर जो है टेक्स्ट को क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा, सेट कर देगा, वैप कर देगा, नहीं लपेट देगा उसके अंदर उसको, ठीक है, समझ गए। तो 2 तरीके से जो आप कर सकते हो, लेकिन ये ऑटोमेटिक करेगा, जितना इसको स्पेस चाहिए उतना ले लेगा, नहीं चाहिएगा तो नहीं लेगा। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। नॉर्मल आपका काम होना चाहिए जर्नल के ऊपर, मैंने पहले ही बताया था। अगर आप क्लिक कर देंगे डेट के ऊपर तो ये सारे के सारे सेल डेट में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। बाकी आप परसेंटेज लगाना चाहते हैं, कोमा लगाना चाहते हैं, जीरो बढ़ानी हो, जीरो घटानी हो। अक्सर जब हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो हमें उसमें कोमा जो है अपनी मर्जी से लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सिस्टम आपको अपने आप लगा के देगा, जहाँ जहाँ उसे लगाना होगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कभी आप लगा लेते हैं ना तो वापसी उसको हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेट का यूज़ करना, उससे आपका जो फॉर्मेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सिम्बल्स दिए गए हैं, इसमें आपको इंडियन रुपीज़ का भी जो है करेंसी का भी सिंबल जो है मिल जाएगा। अगर आपको कभी लगाना हो तो लगा सकते हैं। बाकी डॉलर, यूरो, पाउंड, चाइनीज वाइनीज बहुत कुछ उसमें दिया गया, अपने हिसाब से आप यूज़ कर लेना। समझ गए बात को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन मेरे पास में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, वर्ड में भी किया था, एक्सेल में ये भी आपकी फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब किसी भी चीज़ के अंदर चेंजमेंट करना, उसको मॉडिफाई करना, उसका लुक चेंज करना। जैसे हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेट का मतलब होता है साफ़ करना, लेकिन यहाँ जब हम बोलते हैं ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ये फॉर्मेटिंग का मतलब साफ़ करना नहीं, फॉर्मेटिंग का मतलब उसके अंदर चेंजमेंट करना। अब चेंजमेंट में आप क्लियर कर रहे हैं या उसमें कलर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे आपने मैटर बोल्ड किया तो मैटर हो गया बोल्ड आपका। आप कहते हैं सिर्फ उन वैल्यू को बोल्ड करो जो वैल्यू 50 से बड़ी हैं। तो जैसे मैंने बी पे क्लिक किया तो क्या 50 से बड़ी वैल्यू बोल्ड हुई है, सारी हो गई, सारी हो गई। हमने बोला कलर करो जो वैल्यू 80 से बड़ी है, ये 80 से बड़ी है, तो यहाँ क्या हो रहा है, सभी के अंदर हो रहा है। लेकिन ये जो बटन है जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये क्या करेगा, फॉर्मेटिंग तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। कैसे, आप क्या करें
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, सबसे पहले यहाँ से आप यूज़ करें सेल लाइट जो है हाईलाइट सेल्स रूल्स को, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, जो भी आपको चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया ग्रेटर दैन, ग्रेटर दैन पे क्लिक करके हमने बोला कि जो वैल्यू बड़ी है 50 से, सारी बड़ी है 50 से, सॉरी जीरो लिख दिया क्या, जो वैल्यू बड़ी है 50 से वो कैसी हो जाए, ऐसी हो जाए जैसा इसके अंदर फॉर्मेट सेट है। तो जो 50 से बड़ी वैल्यू थी वो देखो ऑटोमेटिक रेड हो गई, बाकी रेड की जगह ग्रीन, ब्लू, वाइट जो भी आप चाहते हैं, या फिर आप कस्टम फॉर्मेट में जाके अपने हिसाब से भी आप जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमने कहा रेड होनी चाहिए, अब सभी में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने कहा सर लेस देन लेना, लेस देन ले लूँ। बिटवीन का मतलब आपको पता है बीच का, हमने कहा 50 से लेके 60 के बीच की जो वैल्यू है सिर्फ उसी के अंदर फॉर्मेटिंग हो, बाकी किसी में नहीं हो। ठीक है, उसी के साथ में आपको दिया गया है नेक्स्ट, जिसका नाम है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में क्या होता है कि हमने कहा कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी 10 वैल्यू है उनको बताओ या उनमें कलर करूं। तो सबसे बड़ी जो 10 वैल्यू है वो ये है। अच्छा, 10 का मतलब या टॉप 10 का मतलब ये नहीं है कि 10 दिखाएगा। हमने बोला सर 10, तो 10 का मतलब 10 नहीं है कि 10 दिखाएगा आपको। अभी फ़िलहाल 3 और 3 6 7 8 9 10, चलो 10 ही दिखाया, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे 11 किया, कितनी बड़ी देखो ज़रा, 11 करते ही 2 बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि 10 का मतलब, जैसे हमने बोला टॉप 10, तो 10 के अंदर 10 आएंगी, 11 में 11 आएंगी, 8 में 8 आएंगी। देखो 9 में भी वही है सेम, 8 में 2 गायब हो गई। ठीक है ना, जैसे टॉप 10 की अगर हम बात करें, टॉप 10 में 1 भी आ सकता है और 1000 भी आ सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और समझते हैं इसी के अंदर। हमने इस बार लिया टॉप 10%, तो टॉप 10% के अंदर ये 2 आ रहे हैं आपके। तो ये नहीं है कि 10 का मतलब 10 आएंगे, 10 के अंदर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब एक क्लास के अंदर एक क्लास के अंदर सेम मार्क्स अगर 2 बच्चों के आते तो दोनों ही फर्स्ट हुए या दोनों सेकंड में, एक ये तो है नहीं कि एक कम या एक ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे वही रूल आपका फॉलो होता है इसके अंदर। ठीक है ना, बाकी डाटा बार्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कम में कम कलर आएगा, ज़्यादा में ज़्यादा कलर आएगा। इससे क्या कि आप देखते ही पता लगा सकते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, आप बोलोगे देखते सर इसमें ज़्यादा है। ठीक है, आपको वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, आप एकदम से बता दो कि सर इसमें ज़्यादा, सबसे कम किस में है, आपने कहा इसमें सबसे कम है, और वाकई में सबसे कम है इसके अंदर, नहीं इसमें नहीं है, इस वाले में है। ठीक है ना, लेकिन इसमें कम ज़्यादा क्यों आया, हो सकता है कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही, लेकिन ऐसा है नहीं। चलो एक डेमो और लेके देखते हैं इसी के अंदर, ये लेके देखते हैं। चलो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, कम वाले में रेड। अच्छा ठीक है, क्योंकि 34 और 30 ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए उसने उसको सेम ही कर दिया कनेक्ट। ठीक है ना, कलर स्केल लेके देख लेते हैं। कलर स्केल में क्या है कि जैसे कम वाले में आपका जो है ग्रीन आ रहा है, फिर हल्का सा डार्क ग्रीन, डार्क करते 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 फिर वो क्या हो गया, रेडिश में कन्वर्ट हो गया आपका। ऐसे आपका आइकन्स में दिया गया, कम वाले में कम नेटवर्क आ रहे हैं, ज़्यादा वाले में ज़्यादा नेटवर्क आ रहे हैं आपके, रेटिंग जिसको बोलते हैं। कम वाले में आपका जो है काला चांद है, और वाइट जिसमें आपका पूरा चांद है। ठीक है ना, जिसमें ज़्यादा आपका है। ऐसे कम वाले के अंदर आपका जो है, कम वाले में कैसा है, रेड है, फिर थोड़ा ज़्यादा वाले के अंदर येलो, फिर और ज़्यादा के अंदर और येलो, फिर और ज़्यादा के अंदर ये, और फिर आपका इसमें जो है रेड आपका। ठीक है, तो ये आइकन्स है, थोड़ा इनको भी आप यहाँ पे क्या करना, देख के चलना है इसके अंदर। ठीक है, टेबल के अंदर आप अपने कंटेंट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सामने भी आपके कर दिया है इस टाइप से। मैंने इसको अंडू कर दिया वापसी। और सेल स्टाइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सेल में स्टाइल यानी कलर डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। जैसे हमने ये वाला यूज़ किया, ये लाइट है, ये और डार्क और डार्क और डार्क, ये आपके सेम कलर हैं, डिज़ाइन है पहले से बने बनाए। ये वर्ड में भी आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ पे था ना, स्टाइल के नाम से बॉक्स था जिसमें पहले से बने बनाए स्टाइल आपको दिए गए थे, कुछ वैसे ही आपको यहाँ भी दिया गया। आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, बात एक ही है, ज़रूरी नहीं कि आप उसका यूज़ करो। जब हम कुछ भी मैटर लिखते हैं तो बीच में रो एंड कॉलम क्या होते हैं, अक्सर कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसके और उसके बीच में हमें एक कॉलम और चाहिए, या इसके ऊपर एक रो और चाहिए। तो जिसके ऊपर चाहिए वहाँ क्लिक करके आप इंसर्ट के अंदर जाना, यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा, इसका नाम है इंसर्ट रो। जहाँ पे आपका क्लिक है उसके जस्ट ऊपर एक नई रो आ जाएगी। अगर आप लाना चाहते हैं कॉलम, ठीक है, तो आप जैसे ही इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपका क्लिक है उससे पहले आएगा, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है ना, कॉलम पहले आएगा, रो ऊपर आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपका लेफ्ट राइट में आ जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं डिलीट, तो जिस कॉलम में आप हैं वो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा जब आप डिलीट करेंगे, और रो करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगी। अगर आपको शीट की ज़रूरत होती है तो यहाँ से आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ पहले भी आपको, दोबारा बता दिया मैंने आपको उसके अंदर। बाकी जो है आप जो है सीट यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, एक ही बात है। और अगर सीट फालतू हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करूँगा तो सीट डिलीट हो जाएगी, लेकिन मैं फिलहाल इसको नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको डिलीट करके दिखाया था मैं आपको, देखो
डिलीट शीट हो गया इसके अंदर आपका, ठीक है। बाकी जैसे टोटल करने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना सम का, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, सम एवरेज मिन मैक्सिमम जो भी आप चाहें, सीधा आपका हो जाएगा, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं भी इसके अंदर आपका फॉर्मेट छोड़ रहा हूँ, फिल छोड़ रहा हूँ। क्लियर भी साथ साथ देख लो, क्लियर के अंदर आपकी फॉर्मेटिंग वाला हिसाब किताब है। अगर आप फॉर्मेटिंग को क्लीन करना चाहते हैं पूरा का पूरा, जैसे अगर आप ऐसे अगर आप डिलीट करेंगे ना तो कंटेंट डिलीट होगा, फॉर्मेट डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप करते हैं क्लियर ऑल तो पूरा मैटर डिलीट हो जाएगा। अगर आप करते हैं क्लियर फॉर्मेट तो सिर्फ फॉर्मेट हटेगा। अगर आप कंटेंट करेंगे तो आपका कंटेंट हटेगा। और अगर आप करते हैं कमेंट या हाइपरलिंक, जो कि अभी हमने क्या नहीं किया इसके अंदर, यूज़ नहीं किया, तो कमेंट यूज़ करेंगे तो कमेंट हट जाएगा। और अगर आप यूज़ करेंगे क्लियर हाइपरलिंक तो क्या होगा, आपका हाइपरलिंक हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एक बार ज़रा यहाँ तक का नज़र डालो। इसमें सिर्फ आपको मैंने क्या नहीं कराया अभी, फिल और फॉर्मेट नहीं कराया, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिल और फॉर्मेट। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, होम को कंप्लीट कर देंगे अपना, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 है मेरे।